जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। योगेश्वरा प्रेम आत्मनः देव देव जगतपते हंतु नार्य हसी कल्याण भ्रातरम से महाभुज। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, बुरा हूँ भला हूँ, आपका हूँ, कृपा करके हमें वो ज्ञान दें, वो सामर्थ्य दें जिससे हम कथा कह सकें और हमारे भक्त कथा को सुन सकें। ऐसा मन में सोच करके कथा को श्रवण करनी चाहिए, कथा को कहनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कुछ ना जानते हो तो भगवान का मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना चाहिए। तभी आप लोगों को और हमें भगवान की कथा श्रवण करने का, कहने का फल प्राप्त होगा। कल की कथा सबको पता है, रुक्मिणी मैया का विवाह कृष्ण भगवान के साथ हुआ। अच्छा, आज सब लोगों के उत्तर की परीक्षा है। अभी तक हमी ने प्रश्न बताए, हमी ने उत्तर कहे। आज सब लोगों की परीक्षा है, माता मैंने भाई बंधु सब। तो सभी लोग ये बताओ, सबसे पहले कथा जब ही स्टार्ट करेंगे, भगवान के कितने अवतारों की कथा हो चुकी है, भले ही संक्षिप्त में हुई हो या विस्तार से। भगवान की कथा कितने अवतारों की हो चुकी। आपको हमने 24 अवतार गिनाए थे, उनमें से कितने अवतार की कथा हो चुकी और कितने रह चुके, कोई बता सकता क्या? माता, बहन, भाई, बंधु, एक बार और भगवान के अवतारों की कथा आपको गिनाए नहीं रही। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, आप लोग गिनना, हम नहीं गिनेंगे, हम नाम बोलेंगे सिर्फ। 12 अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ नारायण अवतार, ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंती अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार और एक कली अवतार जो होना है। हयग्रीव, हंस अवतार, ये 2 अवतारों की कथा विशेषकर से छोड़ दी गई है समय अभाव के कारण। भगवान ने एक हयग्रीव नामक राक्षस था, वो वेदों को चुरा कर ले गया था, तो भगवान ने हयग्रीव का अवतार लेकर के उसका उद्धार किया। जय श्री राधे। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं जो रूपेश कौशिक जी और गोलू महाराज भैया का बहुत बहुत स्वागत है। और हम कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे कि अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें, उन्हें सद्बुद्धि दें और आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ, इसके पश्चात भगवान के 8 और विवाह हुए। लेकिन इससे पहले रुक्मिणी मैया के यहाँ प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। और जी 11 रुपए का पुरस्कार सोनाली देवी की पुरोहित उनकी तरफ से आया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राधे। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्यूनः देहो तपत्ते भो सत्यमेव प्रपद्धतः। ये कामदेव के अवतार हैं। कामदेव को भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के भस्म कर दिया था। तो कामदेव की पत्नी चरणों में गिर गई, महाराज कृपा करें, हम अपने पति के बगैर नहीं रह सकते। तब भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, अब जो हो गया सो हो गया। द्वापर युग में तुम्हारा पति
हमारे कृष्णेन्द्र ठाकुर जी के यहाँ जन्म लेगा और उनका पुत्र बन करके आएगा। रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे कृष्ण तनय हो जय पति तोरा, कृष्ण तनय हो जय पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा हो बचन अन्यथा हो मोरा, बचन अन्यथा हो। बोले हमारा वचन अन्यथा नहीं जाएगा। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा। आज प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के यहाँ जन्म ले लिए तो क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सम्रासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न जी महाराज को हर के ले गया और समुद्र में फेंक दिया। वहां पर एक मछली ने उनको गटक लिया और भाग्य की बात कि वह मछली सम्रासुर के ही मल्लाय ने पकड़ करके सम्रासुर के जहाँ वो व्यवस्था होती ना, अमनिया, अमनिया माने जानता है कोई? जानता है? नहीं जानते? जानते हो क्या होता है? इशारे में बता दो। हाँ, काटना। देखो भैया जानते हैं, भैया को पता है, इन लोगों में कोई को पता नहीं है। साधु भाषा है। साधु अपने यहाँ भोजन करने आए, उनके सामने कोई अगर कहते कि भैया आलू काट लो, टमाटर, तो बहुत रुष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना माता है मैंने विशेषकर, ठीक है ना। तो उसी के यहाँ जो वह मछली जब कटी तो उसमें से बालक निकला, तो बालक मल्लाय ने सम्रासुर को दे दिया और सम्रासुर के ही राज्य में वो पलने लगा। सम्रासुर ने सोचा होगा कहीं का, तब क्या हुआ, इधर नारद जी की कृपा से रति देवी सम्रासुर के यहाँ एक दासी के रूप में रहने लगी और प्रद्युम्न जी महाराज का पालन पोषण करने लगी। बहुत कम समय में प्रद्युम्न जी महाराज नव यौवन को प्राप्त हुए। रति के भाव परिवर्तित होने लगे तो प्रद्युम्न जी महाराज कहते हैं, देवी एक तरफ तो आप हमसे माता का स्नेह रख करके माता के भाव द्वारा पालन पोषण कर रही हो, और एक तरफ आपके भाव हमें और कुछ दिख रहे हैं, यानी पति स्वरूप। तो प्रद्युम्न जी महाराज से रति कहने लगी कि स्वामी आप हमारे पति ही हैं। वो सारी कथा प्रद्युम्न जी महाराज को रति ने सुनाई। भगवान नारायण सुता शम्बरेण रातो ग्रहात, अहम ते अधिकता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। जय श्री राधे। और जी 101 रुपये का दान जय श्री बजरंग दल मनगुआ समिति की तरफ से आया है। विवेक कौशिक, रूपेश कौशिक और राज कौशिक, अंकित कौशिक और गोलू कौशिक एवं समस्त बजरंग दल समिति। जय श्री राम, जय श्री राधे। और भजन सुनना चाहते राम नाम लीन हो, भैया के लिए सुना दिया जाएगा। और माता रानी सदा आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सदा भंडारा बना रखें और आप लोगों को सब सद्बुद्धि दें और आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। और जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए तो सम्रासुर को ललकारा, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। सम्रासुर को परम धाम पहुंचा दिया, उद्धार किया। इसके पश्चात प्रद्युम्न जी महाराज द्वारकापुरी पधारे। यहाँ पर भगवान के और अनेक विवाह हुए, गिनते रहना। अच्छा ये बताओ सभी लोग हाथ उठा के, भगवान के कितने विवाह हो गए? है किसी को पता?
डॉक्टर विकास पुरोहित पशुपालन विभाग, लवी परी टुक टुक कौशिक, पुत्री मनोज कौशिक, सुनील रजक टेंट हाउस मनगुआ। इन सभी दानदाताओं से 201 रुपया प्रदान हुए हैं। धन्यवाद, शुभकामना, शुभाशीर्वाद, जय श्री राधे। बताइए भगवान के विवाह अभी तक कितने हुए? 108 हो गए। कुल भगवान के अभी 2 विवाह हुए हैं। हम आपको 110 विवाहों की कथा सुनाएंगे। अभी तक 2 विवाहों की कथा सुनाई। एक भीष्म पितामह की पुत्री बुद्धि के साथ, दूसरा रुक्मणी के साथ। बाकी तो नहीं सुनाए ना अभी तक। फिर कहां से हो गए 108? तीसरा विवाह सत्यराज की पुत्री के साथ हुआ। परीक्षित जी बोले महाराज थोड़ा विस्तार से कहो। बोले सत्यराज नामक राजा थे, उनके पास थी एक सैमंतक मणि जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। अब जी के पास मणि आ जाए तो फिर क्या करना? अपन 100-200 रुपया मिल जाए क्यों डरे? तो जाकर भैया आज की मजूरी ने करे, आज काम करवे नहीं जा रहे क्या? अब उन्हें तो मणि किसी ने कहा भैया जब तुम्हें शोभा नहीं दे रही भगवान को दे दो। अरे बोले भगवान को कह दे दो, हमें मिली तो हम ही रखे ना। अब भैया गले में मणि टांग के उस शिकार खेलवे जाए कि जी में सब देख लेवे क्या हुए मणि है। एक दिन की बात, इनका भाई प्रसेन उस मणि को टांग के गले में और शिकार खेलवे चलोगे। उते काबा जंगल में शेर ने को गोविंद आए नमो नमो। वहां पर एक भालू आया, भालू ने उस मणि को छीन करके शेर को भी गोविंद आए नमो नमः और वो मणि लेके चला गया। अब जब प्रसेन लौट के नहीं आए तो सत्यराजित को चिंता भई कि भैया अभी तक लौट के नहीं आए, क्या बात है? बोले होए ने होए तो पूरे गांव में हल्ला तो हो ही गो तो मणि है भगवान ने दे दो। हमें तो लग रहा हो कि कृष्ण भगवान ने मणि छीन ली और अपने भैया को गोविंद नाय नमो नमः कर दी। अपनी पत्नी से बोलो को उसे कज्जो नहीं, लेकिन माताओं की तो विशेषता होती है, वे कहा मानने वाली। पूरे नगर में ढिंढोरा पिट गया कि अभी तो ये गौएं चराने वाला ग्वाल बाल माखन चुराता था, चीर चुराता था, अब तो ये मणि भी चुराने लगा। अब भाई याद आ गई तो सुन लो। एक सास बहू हती। अब बहू की शादी भाई नहीं आई भैया, सिटी की स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड माने नहीं जाना था का आप ही और बताओ। अब बहू हती सिटी की और सास पर गई देहात। भगवान की कृपा से खूब मठा भवत तो दही दूध भगवान की कृपा से। तो अब जब बहू आ गई तो कल बेटा तुम ही वहां लेंगे। तो बहू ने मठा तो वहां लो, मतलब दही वहां लाओ। लेकिन वो जब माखन आ ऊपरे तो बहू बोली मम्मी वो मक्खन आ गो सो निकाल लो। सास ने कही यही सकाए तुम्हें संस्कार तुम्हें बताई बाप ने क्या होगा लिखाए आ गई। आज के बाद नाव नहीं ले लियो, घोड़े टोला रहे काहे ससुर को ना मक्खन। अब बच्चा बहू का करे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, बड़ी आफत। 4-5 दिन फिर वो भाव मठा, मम्मी जल्दी आ जाओ, वो आ गो। कहीं का अरे वही परसों मारो, को परसों मारो को। अरे कहीं अब जब नहीं माना तो सुन लो ससुर आ गए मटका में। ऐसा अपने नहीं करने, बहुओं को अच्छा संस्कार देना है भाई। खूब सिटी की आवे चाहे देहाती, ठीक है। तो ऐसी उन
राजा सत्यजित की पत्नी ने पूरे नगर में ढिंढोरा कर दो कि भैया भगवान ने मणि चुरा ली। भगवान को पता चला तो भगवान ने कही भैया जो कलंक हटावे के लाने अपन को ढूंढवे चलने आए। मंत्रीगणों को साथ लिया और चल दिए। जंगल में पहुंचे, देखा शेर के पंजे के निशान, फिर थोड़े आगे मिले तो भालू के निशान। भगवान तो अंतर्यामी है लेकिन लीला रचा रहे हैं। सब लोगों से कहा भैया यहीं ठहरो, आते हैं। बोले महाराज बहुत बड़ी गुफा दिख रही। बोले चिंता नहीं करो, तुम तो बाहर इंतजार करो। और भगवान अंदर गए तो वहां एक भालू की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही भगवान को देखा वो तो एकदम चिल्ला गई। वहां से एक और भालू निकला। बोले अरे कौन? अरे भैया कही जा हमारी मणिया हमें दे दो। अल्लाह ऐसे कैसे दे दो, हमें मिली हमाइया। 2 ही जनों में युद्ध ठन गया। 28 दिन युद्ध हुआ। जब 28 दिन हो गए वो भालू के गोरा गोरा टूट गए, तब जाके उनको समझ में आई। हाथ जोड़ के बोले महाराज आप बता दो कोआ, हमने चीन नहीं पाओ। तो भगवान ने आज याद दिलाया। भालू के रूप में थे जामवंत जी महाराज। बोलो जामवंत जी महाराज की जय हो। बोले रामचरितमानस में तुमने कहा था कि हमें खुजली हो रही हाथन में, क्यों लड़ाई हो जाती? तो तुम्हारे बल से ज्यादा कोई बलाकार नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग में हम ही लड़ेंगे तुम्हारे साथ। आज तुम्हारा वरदान पूरा हुआ। बोले भैया आप जा दे दो मणि। बोले महाराज हम तो नहीं दे सका मणि, हमारी बिटिया खेल रही मणि से। बिटिया सुनता है ले जाओ तो मणि दान में मिल सका। आज भगवान जामवंत जी की पुत्री जामवती को पांडे ग्रह संस्कार करके मणि दान में लेकर के आ गए। और जामवती जी को एक कमरा में बंद कर दो। जैसे ही बंद करो तो रुक्मणी ने कही कि स्वामी काले आए। देखो भैया यहाँ जो बगल में लोग बैठे हैं, आखिरी दिन है हमारा, हाथ जोड़ के बंदन अभिनंदन है। जनता का ध्यान भटकता है तो हम भी कथा भूल जाते, इसलिए कृपा करके जो माता रानी के उस साइड बैठे हैं वो सामने आ जाए। श्री राधे। और जी भैया इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी लगी, फोन पे से आने लगी, धन्यवाद। और जी अंकित लम्बरदार, रूपेश, विवेक, गोलू, राज, कौशिक आर्मी, इनकी तरफ से आया है। भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग तालियां बजाएं और माता रानी इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उन्हें सद्बुद्धि दे। और जी 51 रुपए का दान निक्की बाबा की तरफ से आया है। माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इन्हें आगे बढ़ाएं और सद्बुद्धि दे। जय श्री राधे, जय श्री राम। श्री राधे। कहाँ चल रही थी कथा, हम तो भूल गए फरमाइश में और उधर इधर देखने में। कहाँ चल रही कथा? मनगुआ में? हाँ मनगुआ में चल रही। रुक्मणी मैया बोली प्रभु आप काला है। अब भगवान ने सोची कि ऐसो उपद्रव ने बित जाए कि 2-2 हो गई तो कह के सोत आई हमारी। अब तो बड़ी गड़बड़। बोले कुछ नहीं। बोले दिखाओ। अरे बोले तो मैं कहा दिखाने दो, तुम बाद में देख लियो। नहीं बोले वो अच्छी चीज नहीं है। क्यों? भालू की पुत्री भालू जैसी थी। तो रुक्मणी मैया ने कहा हे प्रभु हमारे स्वामी जो कुछ लाए हो वो सबसे अच्छा हो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, वरदान दिया। जैसे गेट खोला दरवाजा अपने कमरे का तो वहाँ जामवती महारानी सुंदर रूप में प्रविष्ट हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितने ब्याह हो गए? 4 हो गए? 4 नहीं भाई, 3। एक कचू का होगा क्या? 4 का होगा? 3 हो गए हैं? चलो ठीक है, परीक्षित जी महाराज की बात मान ले। रुक्मणी, बुद्धि और जामवंती 3 भाई।
चौथा विवाह वो मणि ले जाकर सत्यजित को दी। तब सत्यजित को समझ में आया, पूरा वृत्तांत सुनाया। तो सत्यजित ने चरणों में प्रणाम करके, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कृपा करके अब जब मणि भी तुम ही रख लो और हमारी बिटिया को भी तुम ही ले जाओ दान में दई। और आज सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान रखना, हम फिर पूछेंगे कुछ दूसरी बात। और सुखदेव जी बोले, परीक्षित एक बार की बात, भगवान का 5वां विवाह है। किससे हुआ? पांडवों से मिलने भगवान द्वारकापुरी से हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर माने दिल्ली। और पांडवों ने बड़ा स्वागत किया भगवान का। अर्जुन से बोले, मित्र चलो यमुना पार घूमने चले। बोले हाँ। दोनों भगवान और अर्जुन रथ में बैठ करके यमुना पार घूमने जाते हैं। तो यमुना के तट पर एक कन्या तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा, अरे ये पता लगाओ ये कौन बेटी है। अर्जुन गए, पूछा कौन है आप? उस कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस सभी तू दुर्हिता, दुर्हिता पति मिच्छति, विष्णु वरेण्यम वरदुम तपः परमास्थितः। मैं सविता की दुहिता कालिंदी हूँ और मैं विष्णु भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन मुस्कुराए, भगवान बहुत ब्याह होने तुम्हारे, जिते देखो जिते मोड़ियां मिल रही। और भगवान का एक विवाह है कालिंदी के साथ हुआ और वहां पर अर्जुन ने ही भगवान का विवाह करा दिया। श्री राधे 501 रुपया की पद्ममुद्रा हमारे परम हितैषी साले साहब दीपेश कौशिक जी महाराज मनगुआ 551 रुपया प्रदान करें। तालियां बजाओ, धन्यवाद। जय श्री राधे। और फिर अगला विवाह उज्जैन के राजा मित्रविंदा के साथ, उज्जैन के राजा की पुत्री मित्रविंदा के साथ हुआ। श्री राधे 51 रुपया धीरज और धीरू की धर्म पत्नी मुस्कान पुरोहित प्रदान करती हैं, दान करती हैं। धन्यवाद, शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। 101 रुपया बादल की माँ सहरिया, धन्यवाद, शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। 51 रुपया गुप्तदान महाकल्याण, जय श्री राधे। 101 रुपया गुप्तदान महाकल्याण, जय श्री राधे। 51 रुपया नितिक रजक सभी दानदाताओं के द्वारा दान हुआ है। धन्यवाद, शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राधे। और जे 51 रुपये का दान राज गोलू नंबरदार रूपेश विवेक कौशिक परिवार भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और निक्की बाबा की तरफ से आए हैं। माता रानी सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और एक छोटा सा भजन बोल रहे हैं महाराज कि ना राम नाम लीना जय हो ने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में।
101 रुपए का दान अंकित लंबरदार, विवेक, गोलू, राज, रूपेश इनकी तरफ से आया है। बोल रहे हैं जय काजू ढाबा की, जय काजू बाबा की। भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा जी अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। तुम आए तो आया मुझे याद, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद खिला। वो श्याम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद खिला। ओ जाने के बाद गली में आ चांद खिला, गली में आ चांद खिला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद खिला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद खिला। तुम आए और ये 21 रुपए का पुरस्कार अंकित लंबरदार, मोनू, निक्की बाबा उनकी तरफ से आया है। भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी एवं कान्हा जी सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। ओ जाने कितने दिनों के बाद, ओ जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद खिला। श्याम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद खिला। ओ गली में आ चांद खिला। कितने दिनों गली में आ चांद खिला। और एक महाराज कौशल नरेश नग्नजित की पुत्री के साथ भगवान का विवाह हुआ, जिनका नाम था सत्या। राजा ने प्रतिज्ञा की कि 7 बैल हैं हमारे बलिष्ठ हैं, जो भी एक नाथ में 7 बैलों को नाथ देगा हम उसकी पुत्री पाणिक ग्रह संस्कार कर देंगे। तो भगवान ने आज सत्या देवी से विवाह किया। वासुदेव की एक छोटी बहन थी श्रुत कीर्ति, ये भगवान की बुआजी लगी। श्रुत कीर्ति भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। प्रेम के कारण रिश्तेदारी न टूटे तो अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। श्री राधे। न्यू मयंक टेंट हाउस एंड पंकज कुमार टेंट हाउस मनगुआ 51 रुपया प्रदान कर रहे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राधे। और इनकी बेटी का नाम था भद्रा। भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ। एक बार भगवान ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली को पृथ्वी में देख करके उस मछली का लक्ष्य वेदन कर दिया। तो मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। कितने विवाह हो गए? 9, 8 और एक भीष्म पितामह की पुत्री। अब 10वां विवाह सुनिए। एक बार की बात, जब राधा और कृष्ण भगवान छोटे छोटे थे तो राधा जी भगवान कृष्ण के यहाँ आती जाती रहती थी, भगवान भी आते जाते रहते थे। कहाँ? बरसाना। एक दिन की बात, यशोदा मैया गोदी में बिठाए हुए थी। बोले कितनी अच्छी बच्ची है, ये तो हमारी बहू बन पाती। भगवान तो चुपचाप बैठे सुन ही रहते। सो कई मैया तथास्तु वरदान दे दिया। फिर कुछ दिन बाद एक दिन का समय आया कि रात्रि की बेला हो गई, राधा जी घर नहीं जा पाई।
भगवान ने कहा मैया क्या करें? बोले कान्हा राधा को घर तो भेजना है, अकेली जाएगी नहीं। बोले मैया हम भेज के आए? बोले बेटा तुम भी अकेले आओगे? बोले कोई चिंता की बात नहीं है मैया, हम आ जाएंगे। और भगवान जैसे ही छोड़ने गए रास्ते में पड़ा भांडेर बन, तो ब्रह्मा जी को मन ही मन बुलाया और ब्रह्मा जी ने भांडेर वन में भगवान का राधा के साथ विवाह कर दिया। ये कथा बहुत कम सुनाते हैं ब्राह्मण विद्वान जन, क्योंकि व्यास जी महाराज ने भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम नहीं लिया। यदि वो राधा जी का नाम ले लेते तो उनकी समाधि लग जाती, आगे की कथा नहीं कह पाते। इसलिए आज भगवान के 10 विवाह पूरे हुए, हो गए ना 10। अब सूत जी कहते हैं हे ऋषिगणों, 88,000 ऋषियों से जो शौनक आदि नैमिषारण्य तीर्थ की स्थली में बैठे हैं, और सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज